मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण
नारायण। कौन सी पंक्ति? तीसरी। तथा। अच्छा। तथा यह ब्रह्मसूत्र 2.2.1 शंकर भाष्य 402 पृष्ठ नारायण। नीचे से दूसरी पंक्ति। तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वत्वमनुमानम् अनुमीमानस्य सत्वरजस्तमसामपि संसर्गपूर्वकत्व प्रसंग परिमितत्वा विशेषात् अर्थ हुआ। सांख्यों का पक्ष प्रस्तुत किया गया। एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया था शंकराचार्य जी ने जिज्ञासु की ओर से। अपने पक्ष को स्थापित करना चाहिए, पर पक्ष का निराकरण क्यों किया जाता है? इसका उत्तर दिया कि सांख्यादि सम्मत जो सिद्धांत हैं बहुत ही प्रबल हैं। केवल अपने पक्ष को प्रस्तुत किया जाए तो विचारक जो व्यक्ति हैं वे सांख्यादि के पक्ष से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए सिद्धांत का निरूपण जहाँ अपेक्षित है वहाँ पर पक्ष का निराकरण भी अपेक्षित है, नहीं तो अपने पक्ष के व्यक्ति भी भटके बिना नहीं रह सकते। यह अभिप्राय। श्रुति को युक्ति के ढांचे में डाल देना यह सांख्यों का चातुर्य है, लेकिन श्रुति के अनुगुण युक्ति को ख्यापित करना यह वेदांत की प्रक्रिया है। पिछले दिनों कहा गया कि तुलसीदास जी ने एक तथ्य ख्यापित किया, जही निंदित निंदित भय विदित वेद अवतार। बुद्ध जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, गया क्षेत्र में उत्पन्न हुए, कीकटेषु भविष्यति गया, कीकट का अर्थ है गया। गौतम बुद्ध नेपाल की तराई में उत्पन्न हुए, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, बाद में उत्पन्न हुए। इसलिए दशावतारों में गौतम बुद्ध परिगणित नहीं है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बुद्ध ही जो गया क्षेत्र में उत्पन्न हुए वही परिगणित हैं। तो जय निंदित निंदित भय, जय निंदक निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। सनातनियों ने भगवान बुद्ध को अवतार तो मान लिया, लेकिन उनकी वाणी को प्रमाण नहीं माना। भगवान भी कुछ कहते हों तो शास्त्र सम्मत विधा से उनको भगवान मानकर, भगवान का अवतार मानकर भी
उनकी वाणी यदि शास्त्र सम्मत नहीं है तो उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। यह श्रुति की महिमा है, विशेषता है, गरिमा है। पिछले दिनों हमने कहा कि श्रुति में जीवनिष्ठ किसी गुण का सन्निवेश नहीं है। जीवनिष्ठ कितने दोष हो सकते हैं? किसी भी दोष का सन्निवेश नहीं है श्रुति में। इसका अर्थ भ्रम, प्रमाद, कारणा, पाठव, विप्रलिप्सादि पुमनिष्ठ जीवनिष्ठ दोष हैं। भ्रम हो ही जाता है, प्रमाद भी जीवों के जीवन में होता ही है। कारणा, पाठव, कारणग्राम की अपटुता के कारण कुछ का कुछ सुन लेता है, कुछ का कुछ देख लेता है, ऐसा। विप्रलिप्सा का अर्थ है छल का भी परिचय देता ही है। तो वैशेषिकों ने भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा विरचित वेदों को माना। तो प्रश्न उठा कि ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके द्वारा वेदों को विरचित माने तो क्या आपत्ति है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की वाणी में तो किसी प्रकार के दोष की प्रसक्ति नहीं हो सकती। इसका उत्तर यह है कि भ्रम, प्रमाद, करना, पाठव इन दोषों की पहुँच तो नहीं हो सकती है, लेकिन दैवी संपत्ति के पक्षधर जो ईश्वर होते हैं, भगवान के अवतार, कहीं कहीं विप्रलिप्सा छल का योग हो सकता है। इसलिए भगवत विरचित भी वेद नहीं है। तो विरचित नहीं है और वाणी है, इस पर तो बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और लोगों ने। कोई भी ग्रंथ होता है तो किसी के द्वारा विरचित होता है। जीव ने सही ईश्वर के द्वारा विरचित वेद को मानने में क्या आपत्ति है? तो इसका उत्तर दिया, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाधृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो, शब्द का योग ना हो। है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग या आलम्बन लिए बिना एक संकल्प, एक निश्चय, एक स्मरण या एक अहंकार गर्व कर ले, संभव ही नहीं है। मन भी क्या है? ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप है, संकल्प। बुद्धि भी ज्ञान और शब्द का संवेद मन मिला जुला स्वरूप है। स्मरण भी होता है तो ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप है। अहम भी होता है, गर्व भी होता है, अहंकार भी होता है तो ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप है। कोई कहे कि मेरा मन बहुत चंचल है, संकल्प विकल्प को नहीं छोड़ता, एक शर्त लगा दीजिए, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन न लेकर एक संकल्प या विकल्प को करके दिखा दो, संभव है पाठक जी? कोई कहे कि मेरी बुद्धि तो निश्चय करती रहती है, सोने भी नहीं देती, न सोती है, सोती भी नहीं है, तो कहें वही किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक निश्चय नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक स्मरण नहीं हो सकता। कोई कहे मैं बहुत अहंकारी हूँ, उसको भी कहें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना अहंकार करके दिखाइए, संभव ही नहीं। इसलिए शब्दानुविद्ध न हो, शब्द से अनुविद्ध हो, शब्द से युक्त न हो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार केवल आत्मा होकर शेष रह जाए। शब्द युक्त ज्ञान का नाम ही अंतःकरण है, शब्द विहीन ज्ञान का नाम ही आत्मा है। क्या हुआ पांडे जी? आत्मा और अंतःकरण में क्या अंतर हो गया? शब्दालंबन सहित जो ज्ञान है उसी का नाम अंतःकरण हो गया। शब्दालंबन विहीन जो ज्ञान है उसी का नाम आत्मा है। इसलिए योग वासिष्ठ त्रिपुरा रहस्य
और वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, तेजोबिंदुपनिषद आदि का अध्ययन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि क्या तथ्य उद्भासित होता है? शब्द युक्त जो ज्ञान है उसी का नाम अंतःकरण है। शब्द विहीन जो ज्ञान है उसी का नाम आत्मा है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन, मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम आत्मा। योग वासिष्ठ आदि में यह तथ्य उद्भासित किया गया। मननी शक्ति, मनन करने की क्षमता से विहीन, मननी शक्ति से विहीन जो मन है उसी का नाम आत्मा। भगवान शंकराचार्य महाराज ने तंत्र शास्त्र की भी रचना की। उसके अनुसार उनका एक वचन बहुत ही मार्मिक है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाभ्यास जपा रागो यथा मणौ। पिछले दिनों भी कहा था। चित्तम चिदिति जानीयात्, चित्त जो है विषयाध्यास से विनिर्मुक्त हो जाए तो, विषयाध्यास का अर्थ होता है विषय संसर्ग से विनिर्मुक्त हो जाए तो चिन्मात्र आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहे। विषयाध्यास विगलित विरहित जो चित्त है वो तो चिन्मात्र आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहता है। अध्यासभाष्य, इसी ब्रह्मसूत्र में अध्यासभाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने एक तथ्य उद्भासित किया कि अध्यास भाष्य में अध्यास ही अविद्या है। और क्या कहा? धर्मी का अध्यास के बिना धर्म का अध्यास नहीं हो सकता, सामान्य नियम। लेकिन उन्हीं के ग्रंथों में इसका अपवाद भी है। उदाहरण के लिए कल भी बताया था, लाल पुष्प है जैसे यह सम्मुख सानुकूल कोई व्यवधान नहीं हो तो क्या है? स्फटिक, स्वच्छ स्फटिक है। लाल पुष्प के आया उसमें अध्यास नहीं होगा, स्फटिक को या पुष्प नहीं मानेंगे। तो धर्मी का अध्यास होता तो स्फटिक बुद्धि का प्रमोश हो जाता, अर्थात स्फटिक बुद्धि बनती ही नहीं। लेकिन स्वच्छ स्फटिक को रक्त स्फटिक हम लोग कह देते हैं। तो धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता, ये अपवाद है। धर्मी का अध्यास जपा रागो यथा मणौ, जपा कुसुम ओरहुल पुष्प विशेष, जपा कुसुम निष्ठ जो लालिमा है उसका अध्यास सम्मुख सानुकूल, अगर यो सानुकूल स्फटिक बनी हो, सम्मुख हो, सानुकूल व्यवधान कुछ ना हो तो क्या हो गया? लालिमा तो उसमें प्रतिफलित हो जाती है। लेकिन स्वच्छ स्फटिक को रक्त स्फटिक कहते हैं। स्फटिक बुद्धि का प्रमोश या विलोप नहीं होता। अब यह जो विषय चल रहा था, तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वकत्वम् अनुमानस्य सत्वरजस्तमसामपि संसर्गपूर्वकत्व प्रसक्तिः परिमितत्वावशेषत। जो संसर्ग सुलभ वस्तु है उसकी तत्व रूपता सिद्ध है। संसर्ग सुलभ जो वस्तु होती है उसकी तत्व रूपता सिद्ध नहीं होती। मूलांकुरादि परिमित विकारों को संसर्ग पूर्वक देखकर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिमित होने से संसर्ग पूर्वक हैं ऐसा अनुमान होता है। तो सत्व रजस तमस भी जो हैं ये संसर्ग पूर्वक हैं, मानना पड़ेगा।
उनमें भी परिमितत्व समान है। संसर्ग के द्वारा जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है, उसकी परिमितता, सीमितता सुनिश्चित है। यह अभिप्राय पिछले दिनों बताया। सांख्यों के यहाँ तो ईश्वर की स्वीकृति ही नहीं है। ईश्वर का काम प्रकृति के द्वारा ही वो चला लेते हैं। क्या अर्थ हुआ? उनके यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रकृति ही सिद्ध है। यह हमने बोल दिया पूर्वाचार्य महाभाग की उपस्थिति में बहुत साल पहले मंच पर। कहाँ? कलकत्ता में चौमासा कर रहे थे। एक सज्जन ने आपत्ति व्यक्त कर दी। अब पहले तो महाराज पूर्वाचार्य स्वनामधन निरंजन देव जी महाराज प्रसन्न होकर उनके गले में जितनी माला थी डाल दी। एक व्यक्ति ने कहा इनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, नाम नहीं लूँगा, काशी के पंडित अब हमको बहुत मानते हैं, जीवित हैं यानी अब रांची में रहते हैं बेटे के पास। हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य माने जाते हैं। मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। पूर्वाचार्य जी ने कहा आपकी बात से असहमत हैं, आप बोलिए। हमने कहा क्या क्या शंका है, रखिए। उन्होंने शंका रखी, मैंने समाधान कर दिया। समाधान के बाद कहा हाँ मैं संतोष तो हो ही गया, हो गया। उसके बाद फिर महाराज को पत्र लिख के कहा मैं असंतुष्ट हूँ दंडी स्वामी की बात को सुनकर। महाराज ने कहा फिर आपत्ति कर दिया, आप स्पष्टीकरण दीजिए। दैवयोग से बगल के कमरे में अपनी पत्नी के सहित थे। मैंने ऐसे करके दिन में हम कहा पंडित जी जरा हमारी बात से असहमति है तो अपना पक्ष रखिए। तो हमने कहा आपको सांख्य का ज्ञान नहीं, न्याय का ज्ञान नहीं है, हमारे पक्ष को काट रहे हैं। तो मैं बड़ी सभा में तब थोड़े कहूँगा कि आप बुद्धू हैं। उन्होंने कहा मान लिया। तो हमने फिर पूंजी है नहीं और खामखा नाच रहे। यह बहुत बढ़िया हुआ। संसर्ग के द्वारा ही जिसकी सिद्धि होती है वो परिमित होती है। आत्म तत्व असंस्पृष्ट है, असंसर्ग। जो सावयव पदार्थ होगा उसी का संसर्ग होगा। 2 उंगलियों का संसर्ग होता है। संसर्ग जो होता है वो सावयव पदार्थों का होता है, निरवयव का नहीं। अब उसमें भी प्रश्न तो प्रश्न ही है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधिवर्ता सभा। गीता 13वां अध्याय भगवान का वचन। क्षेत्र के संयोग से वस्तु और व्यक्ति की समुत्पत्ति होती है। यह प्रकृति या पुरुष का क्षेत्र का पर्यवसान है। प्रकृति में क्षेत्रज्ञ का पर्यवसान है। पुरुष में पुरुष माने आत्म तत्व। दोनों के योग से जगत बनता है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। सत्वम का अर्थ यहाँ पर है पदार्थ। सत्व माने सत्व गुण भी होता है, सत्व माने पदार्थ भी। सत्व माने सात्विक अंतःकरण भी। सत्वानुरूपा सर्वस्या श्रद्धा भवति भारत। सत्व का अर्थ प्रसंगानुसार। और अमुक अमुक के सत्व, यह अमुक का सत्व वैद्य लोग जानते हैं। अमुक का सत्व, अमुक का सत्व। अब कोई कहे गिलोय का सत्व तब बनता है कृत्रिम। गिलोय का सत्व तब तो नहीं बनता है। बाजार में लेने जाएं बिक्री तो है, सब डालिए। गिलोय का सत्व तो बना ही नहीं। लेकिन गिलोय का सत्व बाजार में ले सकते हैं, खरीद सकते हैं महंगे कीमत पर, सब कृत्रिम। सत्व माने अस्तित्व, सत्व माने सत्व गुण, सत्व माने सत्व का कार्य अंतःकरण,
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। या भारत कहीं कब किसका प्रवचन था वो भारत पर? कांग्रेस के सब लोगों ने विरोध किया। हाँ, भारत, भारत का अर्थ क्या होता है? एक यौगिक व्युत्पत्ति है, भा माने ज्ञान, उसमें जो रथ वो भारत, भारत माने ज्ञान में रथ। और भरत वंशी जो होते हैं वो भारत होते हैं, कौलिक नाम भी है यह। भारत क्या हो गया? भारत माने ज्ञान में रथ, और भारत माने भरत वंश में उत्पन्न यह हुआ। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, उनके वंश में उत्पन्न भी भारत हो गया। और भारत माने ज्ञान में रथ भी है, कौलिक नाम भी है, यौगिक व्युत्पत्ति के द्वारा भी लभ्य अर्थ है। परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा, संसर्गपूर्वक है और इनमें आरोहक क्रम भी है। पहले अंकुर ये सब की उत्पत्ति होती है, फिर शाखा प्रशाखा आदि की कालांतर में उत्पत्ति होती है। मूलांकुर आदि परिमित विकारों को संसर्ग पूर्वक देखकर बाह्य और आध्यात्मिक जो विकार हैं, बाह्य माने पृथ्वी आदि वृक्षादि, अभ्यंतर माने देहेंद्रीय प्राणांतकरण, विकार का अर्थ कार्य भी होता है। विकार का अर्थ कार्य होता है, विकार का अर्थ सत्वगुण भी होता है, विकार का अर्थ रजोगुण भी होता है। प्रसंगानुसार विकार के कई अर्थ होते हैं। कारो विक्षेप, वैकारिक अहंकार जब कहते हैं तो कार का अर्थ है विक्षेप। पिछले दिनों कहा था मेरे पास तो कार है भाई, चले जाएंगे। क्या एक व्यामोह है होता है, समय पे ट्रेन पहुँचे खूब आराम करके जाओ, क्या लेटो कुछ करो, कोई बन सके तो यजमान चेता लो, नहीं तो मित्र बना लो। और कार में तो बंद रहो, धक्का खाओ, पेट में गैस बढ़ाओ, लेकिन कार है भाई। कार का अर्थ क्या होता है? विक्षेप, कारो विक्षेपा। सिद्धराज स्वामी ने लिखा एकादश स्कंद भागवत की टीका में। हम तो 50 किलोमीटर भी कार से यात्रा करें, पेट में इतनी हवा भर जाती है, परेशान बेहोश हो जाते लगभग। लेकिन अपनी अपनी रुचि है। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति आते हैं, महाराष्ट्र के शायद, मैं अपने पास कार है, 15-20 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसे बोलते 15-20 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है। मूलांकुर आदि परिमित विकारों का संसर्ग पूर्वक होना स्वाभाविक है। तो बाह्य विकार कौन हो गए? वृक्षादि पृथ्वी आदि विकार माने कार्य भी होता है। और अभ्यंतर विकार कौन है? स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये विकार है। विकारों के मूल में कौन है? कारण शरीर है, जो कि अज्ञान है। यह षोडश विकार, विकार अर्थधा प्रकृति, विकार अनात्मा होने के कारण उसको विकार कहेंगे। महदादि तो कार्य होने के कारण विकार। संसर्ग पूर्वक हैं ऐसा अनुमान करने से फिर क्या हुआ? संसर्ग। पहले कहा ना संसर्ग, गीता के 14वें अध्याय की बात कल कही गई। 3 गुण, गुण विमर्दन न्याय इसको कहते हैं। गुण विमर्दन न्याय। 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। रजोगुण तमोगुण तो शुद्ध शब्द है, लेकिन संस्कृत न जानने वाले सत्वगुण बोलते हैं, गलत है। व्याकरण के अनुसार रजोगुण तमोगुण तो बनता है, सत्वगुण नहीं बनता, सत्वगुण कहना चाहिए। रजोगुण तमोगुण की शैली में सत्वगुण कहने से संस्कृत वाले मान लेंगे कि इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसलिए सत्वगुण न बोलकर अब 2-3 बार बोला, कहीं वही अभ्यास न हो जाए।
गलत शब्द का भी खंडन भी करें तो कहीं अभ्यास ही न हो जाए, इसलिए खंडन में करते ही नहीं। सत्वगुण या तत्व सत्वम निर्मलत्वात् या प्रकाशक बनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघा। सत्व रज तम, रज को ही रजस, तम को ही तमस कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्व रजस तमस, ये संसर्ग मानना पड़ेगा। ये भी संसर्ग संश्लिष्ट होकर कार्य के अभिव्यंजक होते हैं। इनमें भी परिमितत्व समान है, सीमित है, ये असीम नहीं है। तो फिर ये कहा संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग है परिमितत्व विशेषात। जो परिमित होता है, बहुत बढ़िया नियम बन गया। परिमित माने सीमित होता है, वो संसर्ग पूर्वक ही अभिव्यक्त होता है, नियम बन गया। संसर्ग, जो संसर्ग सिद्ध होता है वो परिमित होता है। पंचीकृत पंचभूत इत्यादि संसर्ग सिद्ध का नाम परिमित है। परिमितत्व विशेषात यह हुआ। अब कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक निर्मिता नाम शयनासनादीनां दृष्टा इति न कार्य कारण भावात् बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां अचेतन पूर्वकम शक्यम कल्पितुम। बहुत बढ़िया कहा। कार्य कारण भाव जो है प्रेक्षा पूर्वक बने बुद्धिपूर्वक निर्मित शयन, आसन, ये सब आदि का, बिस्तर इत्यादि, आसन बैठने की जगह, लेटने की जगह पे शयन आसन इत्यादि का कार्य कारण भाव देखा जाता है। कार्य कारण भाव होने से बाह्य और आध्यात्मिक विकारों में अचेतन पूर्वकत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी जड़ वस्तु होती है वो अंत में चेतन के द्वारा उद्भासित और चेतन के द्वारा ही क्या है, ख्यापित है। चेतन ही उसका नियामक होता है। इसलिए हमने एक दिन कहा था, कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर ग्रंथ एक ऐसे नगर की कल्पना की गई है जहाँ पर सब के सब मनुष्य भी यांत्रिक ही थे। पूरा नगर ही यांत्रिक, मनुष्य भी लेन देन करने वाले सब यांत्रिक। लेकिन अंत में कहा गया एक कोई चेतन तो चाहिए ना। यंत्र के द्वारा मनुष्य बना लेंगे, लेकिन बनाने वाला, नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई चेतन चाहिए। काम बन गया। तो यही हुआ, संसर्ग पूर्वक जो होगा वो परिमित हुई होगा। या कार्य कारण भाव जो है प्रेक्षा पूर्वक निर्मित शयनादि, आसनादि को देखकर प्राप्त है। कार्य कारण भाव सूत हो तो वस्त्र आदि बन जाए, ऐसे ही चांदी हो तो आभूषण बन जाए, सोना हो तो आभूषण बन जाए, मिट्टी हो तो घट आदि कार्य बन जाए। कार्य कारण भाव तो परिमित ही है। अब कोई कह सकता है कि परमात्मा को जगत का कारण माना गया, उसमें भी अन्य कारण के प्रतिषेध में तात्पर्य है। कार्य परिलक्षित होता है तो कार्य के मूल में कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की रचना करने वाला कोई अल्पज्ञ अल्प शक्ति संपन्न नहीं हो सकता। कल हमने कहा था या आज ही कहा था, तनाव उत्पन्न करना हो मस्तिष्क में तो सोचने लगे आकाश उत्पन्न नहीं हुआ था तो क्या था। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा क्या। अब आकाश भी उत्पन्न होता है, तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाशा संबोध था।
वैशेषिकों के यहाँ नहीं उत्पन्न होता है, सांख्यों के मत में नहीं होता, माने उनकी मान्यता के अनुसार। सांख्यों के मत में, योगियों के मत में, वेदांतियों के मत में तो आकाश भी कार्य है। जब आकाश उत्पन्न नहीं हुआ था तब या और जब बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई थी तो बुद्धि को उत्पन्न करने वाला बुद्धिहीन था। क्या बुद्धि महत्त्व है या नहीं? समष्टि बुद्धि का नाम महत्त्व है, व्यष्टि महत्त्व का नाम बुद्धि है। जिसने उत्पन्न किया बुद्धि को वो बुद्धिहीन होने पर भी विद्वान था या नहीं, सर्वज्ञ था या नहीं। कोई कहे बुद्धिहीन हो तो कहिए बात तो ठीक है, आप हमको ईश्वर बना रहे हो क्या? ईश्वर बुद्धिहीन है क्यों? बुद्धि की रचना के पूर्व जिसने बुद्धि की रचना की वो बुद्धिहीन था या नहीं? लेकिन वो क्या था? जिसने बुद्धि की रचना की, जब बुद्धि की रचना नहीं हुई थी तब जिसने संकल्प पूर्वक बुद्धि की रचना की थी वो बुद्धू था क्या? नहीं ना। और अपने जीवन में बुद्धि को जानने वाला क्या हुआ? बुद्धि से अतिरिक्त हुआ या नहीं? तो कोई कहे बुद्धू हो, क्या उत्तर देना चाहिए? क्या बुद्धू हो क्या अर्थ का? प्रश्न उठता है कि बुद्धि का जो दृष्टा है बुद्धिहीन है या बुद्धि से ही बुद्धि को देखता है? क्या होगा? बुद्धि का दृष्टा हम आप हैं या नहीं? बुद्धि तेज है, बुद्धि मंद है, सात्विकी है, राजसी है, तामसी है, सुसुप्ति में बीजावस्था को प्राप्त होती है, संकोच और विकासशीला बुद्धि है। फिर क्या हुआ? बुद्धि वो बुद्धिहीन है क्या? तो बुद्धि का जो नियामक है वो बुद्धि रहित होने पर भी क्या विज्ञान संपन्न है तभी तो नियामक होगा या नहीं? इसलिए कोई गाली दे दे बुद्धिहीन कहें के, कहा आप तो बहुत बढ़िया, हमको तो ईश्वर बना रहे आप। आपसे क्यों झगड़ना है? ईश्वर बना रहे, बुद्धू कह रहा हूँ। अरे आप कैसे? ईश्वर को तो बुद्धि नहीं है ना। ईश्वर ने बुद्धि की रचना की, जिसने बुद्धि की रचना की वो तो भी बुद्धि से अतिक्रांत था या नहीं? उसके पास कौन सी बुद्धि थी? यह है। इसलिए अब श्रीधर स्वामी के सामने कठिनाई हो गई। इस पीठ के आचार्य थे श्रीधर स्वामी 116 में शंकराचार्य इस पीठ के श्रीधर स्वामी थे जिन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा। बाद में गोमठ काशी में रहने लगे तो इस मठ की देन क्या क्या है? पंचपादिका तो है ही। पद्मपादाचार्य जी के द्वारा विरचित पंचपादिका है। भारती कृष्ण जी महाभाग के द्वारा विरचित वैदिक मैथमेटिक्स है। और क्या अभी हमने कहा? श्रीधरी टीका। श्रीमद् भागवत का अर्थ लगाना बिना श्रीधरी टीका के संभव ही नहीं औरों के लिए। नृसिंह भगवान सिद्ध थे श्रीधर स्वामी को। भगवान नृसिंह सिद्ध थे किनको? श्रीधर स्वामी को। अपन पादाचार्य को भी। हाँ, शक्तिपाद की दीक्षा का वो क्या कह रहे? दामोदर तीर्थ जी थे शक्तिपाद की। दामोदर तीर्थ जी, मधुसूदन तीर्थ जी, दामोदर तीर्थ। शक्तिपाद की दीक्षा भी लुप्त थी, उन्होंने चलाई। शक्तिपाद की दीक्षा भी, वैदिक मैथमेटिक्स भी, पंचपादिका भी, ये सब इस मठ की देन है। श्रीधरी टीका भी इस मठ की देन है, मठ के आचार्यों की देन है। वैदिक मैथमेटिक्स इस मठ के आचार्य की देन है। श्रीधरी टीका इस मठ के आचार्य की, पंचपादिका इस मठ के आचार्य की देन है। यह कहा तो परिमित हुआ। कार्य कारण भाव वस्तु प्रेक्षा पूर्वक निर्मिता नाम सयना सनादि नाम निष्ठा। कार्य कारण भाव जो है प्रेक्षा पूर्वक, प्रेक्षा पूर्वक, बुद्धिपूर्वक किसी ने रचा, वो सर्वज्ञ ही हो सकता है क्योंकि बिस्तर की थोड़ी रचना कर दी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की रचना करने वाला तो प्रेक्षा पूर्वक, बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक ही, क्योंकि जानाति क्षति करोति।
कर्म के मूल में परसों कहा था 2 त्रिपुटी है। 2 त्रिपुटी को पार करने के बाद कर्म की सिद्धि होती है। कहाँ से बोल रहे हैं? गीता के 18वें अध्याय से। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, कर्ता करण कार्य। 2 त्रिपुटी पार करने पर किसी कार्य की सिद्धि होती है। कार्य के मूल में भी कार्य, कर्ता करण कार्य। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, कर्म नोदना, कर्ता करण कार्य, कर्म संग्रह। 2 त्रिपुटी को पार करने पर भोजन आदि बनाने के कार्य की सिद्धि होती है। ज्ञाता जो होता है वही कर्ता हो जाता है, ज्ञान जो होता है वो करण हो जाता है, ज्ञेय जो होता है वो कार्य हो जाता है। फिर जाके कर्म। 2 त्रिपुटी पार करने के बाद लोक में भवन इत्यादि निर्माण की प्रक्रिया चलती है। साथ ही साथ यह सब ज्ञान है, विज्ञान है। साथ ही साथ हम बोल रहे थे, किसी ने यंत्र के माध्यम से सुना, बालेश्वर में ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी। उनके जांच कमीशन में उनको इससे सफलता मिल गई पूरी। अब किसको किससे सफलता मिल जाए? हमने क्या कहा था? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, देवन चैवात्र पंचमम। गीता 18वां अध्याय। हमने उदाहरण दिया था दैवयोग से, वो उनको सुन लिया उन्होंने, उसी के आधार पर जांच करना शुरू कर दिया। मान लो रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन के व्यक्ति किस प्रकार जांच कराएंगे? अधिष्ठानम, पटरीगत त्रुटि के कारण, डब्बे की त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, ड्राइवर कर्ता के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई, ब्रेक आदि फेल हो जाने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा। झंडी आदि दिखाने में, सिग्नल आदि देने में त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अंतिम क्या है? दैवन चैवात्र पंचमम। मुसलधार वर्षा, आंधी, कोहरा आदि के कारण, अंधकार के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, सफलता हो गई। गीता के इन वचनों का अगर व्यवहार में भी प्रयोग करें, सर्वत सफलता होगी या नहीं होगी? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, दैवन चैवात्र पंचमम। यह तब क्या? प्रेक्षावान के द्वारा, अर्थात ज्ञानवान के द्वारा। प्रेक्षावान माने ज्ञानवान। अब बुद्धि की रचना के पूर्व परमात्मा तो ज्ञानवान थे ही, ऐसे हम आप बुद्धिपूर्वक, प्रेक्षापूर्वक कार्य करते हैं। शयन आसन आदि नाम दृष्टा, बिस्तर बनाते हैं, आसन इत्यादि बनाते हैं प्रेक्षापूर्वक। कार्य कारण भावाद बाह्याध्यात्मिका नाम भेदानाम अचेतन पूर्वकम सत्यम कल्पेतु न। या कार्य कारण भाव जो है बाह्य हो चाहे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ले लिया। कल कहा था, आज भी कहा था, जब 3 भेद करते हैं, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, तब अधिभूत का अर्थ होता है विषय, अध्यात्म का अर्थ होता है करण, अधिदैव का अर्थ होता है प्रकाशक, अनुग्राहक, देवता। जैसे रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है और अनुग्राहक देवता सूर्य है। लेकिन जब 2 ही भेद करते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक या आध्यात्मिक आदि दैविक, तो व्यष्टि का नाम हो जाता है आध्यात्मिक, समष्टि का नाम हो जाता है आदि दैविक। यह है विवक्षावसात। यह आध्यात्मिका नाम, बाह्याध्यात्मिका नाम इसलिए लिखा, बाह्य और आध्यात्मिक। अध्यात्म कहाँ से शुरू हो जाता है? शरीर से। अधिआत्म, अध्यात्म। यह क्यों? आत्मा का अभिव्यंजक संस्थान, ये अभिव्यंग और स्थूल शरीर क्या है? आध्यात्मिक क्यों कहा जाता है? स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं या नहीं? हम लोगों के शरीर में, आप लोगों से। ये तो विशेष बात है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनके स्फुट रूप से ये सब है ही नहीं। वृक्ष आदि में
इसलिए स्थूल शरीर मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है? इसके बाद हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, और अभ्यंतर हिस्से में पंच ज्ञानेंद्रियों को अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। समग्र करणात्मक सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने के संस्थान से समलंकृत हमको आपको पुण्य के प्रभाव से भगवान के अनुग्रह से स्थूल शरीर प्राप्त है। यह हुआ स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कार्य इसका नाम है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता 13वां अध्याय। कार्यकरण कर्तृत्व कार्य प्रधान स्थूल शरीर है, कर्ण प्रधान सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर के बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान है। अभ्यंतर भाग में प्राणों को अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। कारण शरीर का निद्रा का सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। और कारण शरीर किसका? आत्मा परमात्मा का प्रत्यगात्मा के रूप में अभिव्यंजक संस्थान है। यह अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। सब यह हुआ प्रेक्षावत भी यक अप्रेक्षापूर्वक निर्मिता नाम। तो सार क्या निकला? केवल प्रधान ही मानोगे, निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करोगे तो जड़ प्रधान जो है, चाहे वो सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था हो और सर्ग के प्रारंभ में वो परस्पर वियुक्त हो जाएं, साम्यावस्था विलुप्त हो जाए तो संसर्ग पूर्वक जो कार्य होता है परिमित होता है। लेकिन ईश्वर को न मानने पर वो जो सांख्य सम्मत प्रधान है प्रकृति है, उसमें एक क्षमता कहाँ से आ जाएगी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणियों से समुल्लसित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की रचना कर ले। ये सब इसलिए प्रेक्षावान निमित्त कारण परमात्मा को तो मानना ही चाहिए। क्यों कहा? विषय यह चल रहा है कि पहले तो निमित्त कारण के रूप में परमात्मा को स्वीकार करें। सांख्यवादी तो निमित्त कारण भी नहीं सिद्ध होने देते हैं। निमित्त कारण परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने के कारण इतनी सहिष्णुता आ जाए तब निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी है। निमित्त कारण मानने पर क्या क्या विशेषता आ गई? सर्वज्ञता सिद्ध हो गई, नित्यता सिद्ध हो गई, विभुता सिद्ध हो गई। आकाश को बनाने वाला आकाश से परिच्छिन्न होगा या विभु? लगेगा कि आकाश को बनाने वाला आकाश से परिच्छिन्न होगा। आकाश की जिसने रचना की, यह पहले क्या है? नित्य सिद्ध हो गया। फिर क्या सिद्ध हो गया? विभु। कालकृत परिच्छेद शून्य जो होता है नित्य होता है, काल के द्वारा कबलित नहीं होता। और देशकृत परिच्छेद शून्य होता है, विभु होता है। लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी मानना चाहिए। वो कौन होगा? सर्वाधिष्ठान सर्वरूप, अर्थात काल के द्वारा कबलित न हो, देशांतर माने स्थानांतर के द्वारा कबलित न हो, वस्तुअंतर के द्वारा कबलित न हो, तीनों प्रकार से अनंतता जिसमें सिद्ध हो वही परमात्मा है। सर्वकाल में सर्वदेश में उसकी विद्यमानता है और सर्व वस्तुओं में उसकी विद्यमानता है। सर्व वस्तुओं के रूप में भी उसी की उद्भावना है। यह हुआ चेतन पूर्वकम शक्यम कल्पेतुम। अब भामती या 5 मिनट है, कोई प्रश्न? 5 मिनट में खोलें भामती या रहने दें? हाँ
पंडित जी बोलेंगे बंदा ही कह दें तो प्रसन्नता होगी इनको। हाँ, आज के पाठ पर कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, रो मत, पाठ पूरा हो गया। अब देखो चुप भी हो गया। हाँ, क्या हो गया? हाँ, चींटी वगैरह जो जीव है, हाँ, उनका भी अंतःकरण है कि? अरे वाह, ये तो बढ़िया प्रश्न किया। चींटी आदि जो जीव हैं बिना अंतःकरण के हैं क्या? जब उनसे अंतःकरण निकल जाए तो चींटी सब हो जाती है या नहीं? किसके निकल जाने पर चींटी जीवित नहीं रहती है बताइए? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण के न रहने पर चींटी मर जाती। चींटी मरती है नहीं? चींटी से कौन सी चीज़ निकल गई को सब हो गई। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण माने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से विहीनता होते ही चींटी सब हो जाती है। मनुष्य की भी यह दशा है। पूरी अष्टक सहित जीव कला से विहीन जो शरीर है मुर्दा हो जाता है। मुर्दा इस समय जो कुछ चहल पहल है पूरी अष्टक सहित जीव कला के कारण। पूरी अष्टक माने कई बार बताया, जैसे बाहर 8 पुरियाँ हैं, हम लोग किस पुरी में हैं? 8वीं पुरी में। 7 पुरी से अतिरिक्त आया अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैनी और द्वारावती माने द्वारकापुरी। 7 पुरियों में जगन्नाथपुरी का नाम नहीं है। 8वीं पुरी है जगन्नाथपुरी। केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है, विशेषण न लगावें। पुरी कहेंगे तो कहाँ गए थे पुरी, अब कहाँ गए थे पुरी कह देंगे तो अयोध्या का ज्ञान होगा क्या? पता नहीं। पुरी कह देंगे, बिना विशेषण के बोल देंगे, जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होगा या नहीं? एक ने आके हमसे कहा, महाराज आप भी कहिए जगन्नाथपुरी इसका नाम रखा जाए। हमने कहा भले आदमी, विशेषता है, केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। उसके समझ में नहीं आई। पुरी के जितने संगठन आदि थे सभी आए थे आपके पास। ये क्या घाव हो गया क्या? हाँ, वो आपने ने जब कहा ये बात तब जाके उनकी योजना फेल हो गई। फेल हो गए? वो जगन्नाथपुरी ही रखना चाहते। केवल विशेषण लगाए बिना केवल पुरी कहें, जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। और अयोध्या गए थे पुरी कह दें तो क्या पता, तो भी होगा कि जगन्नाथपुरी गए थे। बिना विशेषण के ही जगन्नाथपुरी की इतनी ख्याति है, केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। केवल पुरी कह दें तो अयोध्या, मथुरा ये सब का ज्ञान नहीं होता। तो विशेषता को न्यूनता के रूप में परिणत करना उचित नहीं ना। कोई प्रश्न तो नहीं है? सब शुद्ध बुद्ध मुक्त। ठीक। पार्वती बताइए शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश हो। प्राणियों में